2017 में मेरी 10th क्लास में थी। तब मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। साइंस ले लिया था क्योंकि मुझे कॉमर्स लेना नहीं था, पापा ने मना कर दिया था, बोले अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों कॉमर्स लेना है, वैसे वाला सीन था। बायो लेना नहीं था मुझे हॉस्पिटल से इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो शुरू से क्लियर था कि उस चीज़ में नहीं जाना है। तो करना क्या है, बचा ही नहीं कोई ऑप्शन, मैथ्स बचा था और मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, पर ऐसा नहीं इंटरेस्ट था कि कुछ कमाल ही कर देंगे, बट ये था कि अच्छा लगता था। तो देख ठीक है मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स में ही कुछ करेंगे, आगे क्या करेंगे अगेन क्लियरिटी नहीं है, क्या नहीं करना है वो शुरू से पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बट कभी तुम्हारे हिसाब से आज तक कोई चीज़ हुई है जो आगे हो जाएगी। तो इसके चलते मैंने 10th में अच्छे मार्क्स लाए थे, एवरेज इज द टॉपर, 10 CGPA आए थे। उस टाइम पे CGPA सिस्टम था एंड एवरीबॉडी इन द फैमिली वाज वेरी हैप्पी। मेरा बोर्ड पे मेरे स्कूल में नाम वाम लिखाया, सब कुछ हुआ। हम 11वीं में आते हैं। 11वीं में आने के बाद मैंने मैथ साइंस लिया था, पापा तो बायो का भी बोल रहे थे एडिशनल ले लो, 1 घंटा पढ़ना, कुछ नहीं होता ये वो। पर भगवान की दया से मेरे एक टीचर ने समझाया कि नहीं बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, मे बी CS ले लेते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये मेरी ज़िंदगी का आई गेस सबसे बड़ा बेकार डिसीजन था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेरा शुरू से कभी इंटरेस्ट था नहीं, मुझे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। एंड कोडिंग दिलवा तो दी है, तुम्हारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगी तो फिर वो क्या ही कर लेगा वाला सीन था। बट स्टिल क्योंकि टीचर ने बोला, मुझे लगा पढ़ाएंगे अच्छे से तो बन जाएगा, मतलब बनना ही चाहिए आइडियली। कैसे नहीं बनेगा, मतलब बनेगा अगर कोई समझाएगा बताएगा तो शुद्ध तुम कर लोगी। बट उतना उनका मुझे समझ में नहीं आया और वैसा उन्होंने पढ़ाया भी नहीं। आई यूज टू स्किप द लेक्चर्स CS के, और हम म्यूजिक रूम में जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान हूँ। केमिस्ट्री के पीरियड्स हम छोड़ नहीं सकते हैं, फिजिक्स के नहीं, मैथ्स के नहीं। इसके अलावा इंग्लिश मुझे पर्सनली शर्मा सर पढ़ाते थे, मुझे बहुत पसंद थे कि वो जिस तरीके से पढ़ाते थे इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग। लाइक मेरा पूरा इंटरेस्ट इंग्लिश में सिर्फ उनके कारण ही आया था, क्योंकि वो जिस तरीके से पढ़ाते थे, जो भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे कुल मिलाकर के। आई वाज लाइक हाँ चलो सर का पीरियड है, सर का पीरियड अपन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो फिर जो CS का पीरियड था वो कुर्बानी में जाता था। आई नो थोड़ा सा मेरा भी फॉल्ट है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको एकदम ही नकार दिया। बट 11th में देन मेरे दादू की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ है, तो शुरू ही हुआ है। मुझे डबल टाइफाइड हो गया था 11th में, एंड उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मतलब मैं चाहती थी मैं कुछ करूं, पर ओवरऑल मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और सब चीजें खत्म सी हो रही थी। जब तुम्हारे साथ कुछ होता है सिर्फ तुम्हें ही पता होता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और दुनिया वालों में किसी को कुछ नहीं है, सब सीधा जज कर देते हैं। मे भी तुमने चीटिंग करी होगी, 10th में तो अच्छा था, अभी क्या हो गया, 11th में क्यों नहीं मार्क्स आ रहे, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम बिगड़ गई हो, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, दुनिया जमाने की चीजें जैसे जैसे बोली जाती है। और ये मासूम बच्चा बेचारा मेरा तो कुछ था भी नहीं ऐसा सीन कि मैं क्या ही कर लूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन वो आखिरी का जो मेरा 1 साल 6 महीने 8 महीने मेरे रहे, मैंने सिर्फ काटे हैं बड़ी मुश्किल से, मुझे ही पता है मैंने कैसे। और वो सर्वाइवल फेज था, मैंने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया। मेंटली भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, किसी से कुछ बोलने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं। आंखों के सामने जिस इंसान को मेरे घर में मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ वो मेरे दद्दू ही थे, अब वो नहीं है। तो वही, ये तो जिंदगी का नियम है, दुनिया का नियम है। अरे भाई, जिसके साथ हुआ है उसको पता है कि जिंदगी का नियम है, नहीं है वो तो मुझे भी पता है, ज्ञान की बात है, मत 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 सुनाओ मुझे ऐसे वाला सीन था। तो उसके बाद हम 12th में जब आए, तो मैं सच बताऊंगी मैंने 11th और 12th मेरा दोनों साथ में किया है। मतलब दोनों, 11th भी पूरा मैंने 12th में ही पढ़ा है। मेरे 12th का मार्कशीट मैं तुमको बताऊं अगर, तो मेरे मैथ्स में ये 94 मार्क्स आए थे, और कंप्यूटर साइंस में, जिसमें कि मैं बाउंड्री पे क्रॉस हो रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। बट मैंने ठान लिया था कि ये लोग जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे पापा को फोन लगा के बोल रहे हैं आपकी बेटी पढ़ नहीं रही है, या जो भी उन्होंने कहा। और मेरे पापा को भी ऑब्वियसली बुरा लगा, क्योंकि वैसे ही घर में इतना टेंस माहौल था, और उसके बाद मैं घर की बड़ी बेटी पढ़ नहीं रही हूँ, कि कैसे हो सकता है वाला सीन था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैं अब ना दिखाऊंगी, मतलब करके दिखाऊंगी। मुझे अभी भी याद है, हम कंप्यूटर लैब में थे और हमारे जो सर हैं उन्होंने बोला था कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैं थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे ले रही थी क्योंकि उस समय मेरा भी स्थिति ठीक नहीं था। मैंने बोला सर आप भी आई हूँ, मैं भी आई हूँ, देखते हैं कौन कहाँ तक क्या कर पाता है। एंड ऐसा नहीं बोलूंगी मैंने बहुत कुछ कर लिया है, पर उस समय पे मेरा जो गोल था वो यही था कि मेरी 10,000 की नौकरी भी लग जाए ना, मैं कुछ करने लगूँ ना, थोड़ा बहुत कमाने लगूँ, मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन था। तो क्योंकि मैं अभी उससे अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यार नहीं कुछ तो कर लिया, और शायद बेहतर कर लिया जितना करना चाह रहे थे। उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो फिर ये मेरी मूर्खता है, मैं लालची हो गई, मैं स्वार्थी हो गई, वो वाली चीज जाएगी। पर फिर हमने 12th में काफी मेहनत की, अच्छा पढ़ा लिखा, ये सब कुछ किया। इन 3 साल के बीच में, 10वीं से 12वीं के बीच में, आई यूज टू क्रिएट कंटेंट अराउंड बायोमोलिक्यूल्स और ये और वो। थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ाती थी, ऑर्गेनिक, ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे ऐसे लगा कि इजी चैप्टर्स हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि खुद भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा देते हैं, रिविजन भी हो जाएगा। अच्छा
तो थोड़े बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे थे उस वक्त, क्योंकि कैमरा कैसे रखते हैं ये वो कुछ मुझे आता नहीं था, शुरू से मेरी शक्ल कुछ इतनी अच्छी रही नहीं है। तो आधे से लोग आप जो बता रहे होते हो उसकी जगह आपको जज करने आते हैं एज इफ आई एम अ फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और समथिंग, कि भाई साहब आप अच्छा नहीं दिख रहे हो, आप ये नहीं, आप वो नहीं। तो उतना मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर मैंने यार चलो हटा यार, घटिया लोग हैं यहाँ पे, नहीं अपन ऐसे करेंगे वाला सीन था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे करते करते मैंने 5-6-7 चैनल्स उस बीच में बनाए थे और सब छोड़ दिए थे। बट इस बीच में मेरा एनकाउंटर हुआ था एक चैनल के साथ। मैं बहुत कम यूट्यूब वीडियोस देखती थी, बट अमन भैया का चैनल मिला था और उन्होंने उस समय पे फ्रीलांसिंग की सीरीज स्टार्ट की थी। तब मैंने सोचा था मैं ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा दिख रहा है, राइटिंग भी अच्छा दिख रहा है, इंग्लिश में तो मेरा इंटरेस्ट था ही, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ करूंगी मैं, करूंगी। और वहां पे पॉज लग गया, क्योंकि 12th में प्रूव भी करना था ना, पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि सब बोल रहे थे बिटिया तो पढ़ ही नहीं रही है। तो फिर जो है 12th में अपन ने किया, मैंने मेरा जितना बेस्ट हो सकता था मैंने उतना बेस्ट देने की कोशिश की, और आई वाज नॉट दैट सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट। लेकिन मुझे 2 सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण, उनमें मैंने 90 के ऊपर लाए थे, तो मैंने फाड़ दिया था। लेकिन मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि अगर जितना समय मैंने कंप्यूटर साइंस में दिया, अगर उतना मैंने मेरे फिजिक्स के उसमें दे दिया होता, तो शायद वो और अच्छे मार्क्स आ पाते एंड ओवरऑल रिजल्ट सुधर जाता। बट कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने वो चीज वहां पर ही ड्रॉप की। देन आई गिव 3 एग्जाम्स, एक आईसीआर का था, एक हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है एमपीपीएटी, और एक जेईई मेंस होता है। तो ये 3 एग्जाम्स दिए थे, तीनों में मेरा हुआ था। और उसके बेसिस पे मुझे एक जगह पे, हमारे यहाँ पे एमपी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें मुझे सीई ब्रांच मिली थी। एमपीपीएटी मैंने दिया था, पर मैं उसके लिए काउंसलिंग के लिए नहीं बैठी थी, क्योंकि उसके पहले ही आईसीआर का रिजल्ट आ गया था एंड आई गॉट अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम देयर। तो पापा ने बोला गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा है, एनटीएस की नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलेगी, और क्या चाहिए। क्योंकि मैं जनरल कास्ट से हूँ, तो हम मुझे अपनी जिंदगी में 1 रुपया नहीं मिला है सरकार की तरफ से। सो आई वाज लाइक स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मैं बहुत खुश थी। उतनी ज्यादा कोई बड़ी भारी स्कॉलरशिप नहीं थी, 3,000 रुपए महीना, साल के 36,000 रुपए। लेकिन कुल मिलाकर के एंड टू एंड जो स्कॉलरशिप थी उसी में मेरा फीस कवर हो जाता था, तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ा। तुम कह सकते हो मैं सरकार ने ही मुझे पढ़ा दिया है एक तरीके से, रहने का, खाने का, जाने का, आने का ऑब्वियसली पैसा लगता है, बट स्टिल। तो इस तरीके से कुछ मेरा ग्रेजुएशन वाला फेज रहा है। फिर कोविड लग गया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद, तो सेकंड ईयर में मैं वापस आ गई। और वापस आने के बाद मैंने शुरुआत की कि भाई दिन भर कंटेंट कंज्यूम करती थी, दिन भर वीडियोस देखती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, हाँ 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 करके मैंने स्टार्ट किया। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर मुझे ऐसे लगा कि श्रुति राजपूत देख तो रही हो, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे जो जिंदगी के पहले दिन काम थे, मैंने वही मेरे गिग में डाले थे फाइवर पे। ऐसा नहीं है मैंने वो पहला प्लेटफॉर्म ट्राई किया, नहीं। शुरू के 2-2.5 महीने मेरे पास एक बुक है, उसमें मैंने पूरे में लिखा ही हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे पैसे कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कारण था कि एक टाइम बाद आप जब बड़े हो जाते हो थोड़े से, तो घर में पैसे मांगने में थोड़ा सा संकोच आता है। एक बार का किस्सा बताती हूँ। मेरे पापा ने मुझे फोन किया, पासबुक में एंट्री कराई होगी मेरा यूको बैंक का, तो उसमें 3,000 कुछ रुपए बचे थे। तो पापा ने फोन करके बताया, बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं, उसमें बताया नहीं। तो क्योंकि मुझे मेस की फीस भी देनी थी, बट फिर मैंने बोला दे दूंगी 2-3 दिन में, तब तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ पता नहीं क्या बुद्धि चली थी मेरी उस समय पे, तो मैंने ऐसे बोला था। तो पापा से मतलब यही था कि डाल दिए तो ठीक है, नहीं डाले तो मुझे मांगने में ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ही खर्चा कर रही हूँ, ऐसा तो मैं क्या ही उखाड़ रही हूँ यहाँ आकर के, मैंने कुछ किया ही नहीं हुआ है। तो वो वाला थॉट प्रोसेस जो जनरली मतलब लोगों को लगता है सिर्फ लड़कों में आता है, पर ऐसा नहीं है। सभी बच्चे जो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, जो सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या जिनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, आई एम नॉट गिविंग समथिंग इन रिटर्न, तो उनके साथ ये सारे थॉट प्रोसेसेस होते ही होते हैं। एंड दैट्स द रीजन फिर मैंने सोचा कि यार मुझे कमाने है। वो जो 2-3 महीने रहना, उसमें मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, मतलब चल शुरू करके तो देखते हैं। फिर वो फाइवर पे एक ऑर्डर मिला था मुझे 2.5 महीने बाद। मेरा वाला यार गजब, जो आज $5 कितनी खुशी थी मुझे। मैं उचक उचक के पूरे घर में बताया मैंने कि यार 300 रुपए, अभी तो $1 का 80 रुपए, 81, 82 ऐसा चल रहा है। उस टाइम पे 68 रुपीज था $1 का, तो उतना ज्यादा नहीं था, 300 रुपए मिल रहे थे। वो पैसे मेरे अकाउंट में आज दिन तक आए नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अकाउंट से फिर पैसे निकाले कैसे जाए, मुझे ये नहीं पता था कि ऑर्डर डिलीवर कैसे किया जाए। सिर्फ शुरू करने के चक्कर में मैंने कर दिया, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके कारण मुझे सीखने को मिला कि कैसे किया जाता है। फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम शुरुआत की ना दोबारा से, तब मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ अच्छे तरीके से शुरुआत करूंगी। क्रेलो एक वेबसाइट है जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी। देन आई स्विच टू कैनवा। फोटोशॉप उस समय पेड था, तो मैंने फोटो पिया भी सीखा था उस समय पे, गेम वेम पिए, वो सब कुछ किया। बट कैनवा का डिमांड था और मुझे उसी का क्लाइंट मिल गया था, तो आई गॉट सम ट्रस्ट कि भाई शायद ये टूल मुझे पैसे कमाने में हेल्प कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना है, या मुझे ये बनना है, या मुझे वो बनना है। मुझे सिर्फ ये दिखा कि इस तरीके से मैं पैसे कमा पा रही हूँ एंड मे बी ये एक अच्छा तरीका है, तो उस तरीके से ही मैं चलती गई। मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया नहीं कि ऐसे भी कर सकते हैं, बस मुझे वो दिखता गया रास्ता, मैंने वैसे वैसे फॉलो किया।
और फिर उसके बाद दोबारा से मेरा एक अकाउंट बैन हो गया, फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया, कुल मिला के 0 से 0 बार बार चलती गई, गोला 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 ऐसे मतलब राउंड 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 और दोबारा से स्टार्ट, ऐसे करती गई। मतलब 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हुआ, फुल सर्कल बनाते हुए वापस आए। और इसी बीच में मेरा जब मेरा पहला ऑर्डर एक बार मुझे मिला था, तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो डाला था, दैट हाउ आई मेड $10 इन 30 मिनट्स। $10 इतनी बड़ी बात नहीं है, और मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आई हूँ, यहाँ कोई प्रोफेशनल एज एन एक्सपर्ट नहीं बता रही हूँ कि ये कर लो या वो कर लो। हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम हो गया है तो थोड़ा गाइड कर पाती हूँ, पर मैं खुद भी सीख रही हूँ, और मैंने कभी अपने आप को ऐसे डिस्प्ले नहीं किया है दैट मैं कोई बहुत महानतम आदमी हूँ या औरत हूँ कि तुम मेरी ही सुनो या ऐसे करो या वैसे करो। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जैसे अच्छा लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। ये सब मेरे साथ चीजें हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। और इसके बाद ना दोस्तों, कभी वापस मुड़ के देखा नहीं, मतलब सीधा सीधा चलते गए। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, आज 2023 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, अभी 24 चल रहा है, कुछ समय बाद 25 भी आ जाएगा। और मुझे अब देख करके इतना अच्छा लगता है कि मुझे जो पैसे कमाने में शायद तकलीफ हो रही थी पहले, मुझे पहले सब होता था मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी, तो मैं आज इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं 10,000 की नौकरी मतलब मुश्किल से मिल जाए यार, तो आज कितने लोगों को 10,000 की नौकरी तो मैं दे सकती हूँ, वो भी पार्ट टाइम, वो भी घर से, और वो भी मतलब समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है मेरी लाइफ में, जो शायद मेरे लिए कभी सपना ही था। और बहुत सारी चीजें अभी भी सपने हैं। मैं तुम लोगों को बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊं और कहीं पर जाकर के एज एन स्पीकर जो है बोलूं, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। मेरे शुरू से मतलब ये सपने रहे हैं, सपने रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, अच्छा अच्छा हो, सब मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरा नाम पकड़े, श्रुति श्रुति श्रुति। तो वो वाला फीलिंग है। और लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नहीं समझ आता था सबको मैं अचीव कैसे करूंगी। तो आज मैं जाकर के कोई 2 लोग भी बोलते हैं ना, आपका यूट्यूब चैनल है, आप श्रुति हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो कहीं तो हम उस लाइन में, जो मैंने सोचा था कभी 9th क्लास में, मम्मी को मैं किचन में बता रही थी कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे करना है या कुछ करना है, तो मम्मी भी हंस के सुनती रहती थी। मम्मी को बहुत काम होते थे, बट स्टिल मैं स्कूल से आने के बाद काफी बार बताती थी। और अब वो सब चीजें होते हुए दिख रही हैं, तो काफी अच्छा लगता है। मैं अभी, मुझे थोड़े दिन पहले ही कुछ ऐसे नेगेटिव सा कमेंट मिल रहा था लोगों का देख करके, तो मुझे ये बात समझ में आई है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आप पहले से बेहतर कर पा रहे हो ना, आपका पहले से अच्छा हो पा रहा है ना, आप अच्छे हो, ठीक है। दूसरे से कंपेयर करने की जंग में हम हार जाते हैं। मैं इतनी उदास हूँ कि भाई मेरे से इस सर्टेन अमाउंट के ऊपर मैं जा नहीं पा रही हूँ, इतने ऑर्डर से और ऊपर कर नहीं पा रही हूँ। तो पापा ने भी बोला, बेटा खाओ पियो मस्त रहो, अपनी जिंदगी है उसको जियो, माँ बाप के साथ टाइम बिताओ, और क्या चाहते हो। और खुद मतलब पैसे कमाने में तुम्हारी 2-2.5 साल में इतनी हालत होगी, तो मैं यही सोचती हूँ पापा इतने साल से जॉब कर रहे हैं, वो भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें कि वो शायद खुश नहीं है, या जितना स्कोप होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यार, पर नौकरी नौकरी ही होती है, किसी के अधीन होकर के काम करना। आज मुझे जब लगता है मैं आ जाती हूँ, मुझे जब कोई बुलाता है मैं तब चले जा सकती हूँ, मतलब मेरे पास बहुत फ्रीडम है। उसके बाद अगर मैं लोड लेकर के इस लाइफ के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं मेरी गलती है। और सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कोई प्लस पॉइंट होता है, पर वो इंसान वो देख नहीं पाता है। एज एन बर्डन लेने लगी हूँ मैं ये कंटेंट क्रिएशन को, कि हे भगवान 8 वीडियोस डालने ये वो, और यही सारी चीजें मैं पहले मजे मजे में कर लेती। क्यों? क्योंकि अब मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, कि ये नहीं हो रहा, कि वो नहीं हो रहा। अब वो प्रोसेस एंजॉय करना भूल गई मैं, शायद इसलिए मजा भी नहीं आ रहा है। अब शायद दिन भी काउंट हो रहे हैं कि यार इतने दिन में सिर्फ इतना ही ग्रोथ हुआ है, क्योंकि जो फोकस है वो बदल गया है कहीं ना कहीं। पहले जब एक ऑर्डर आता था ना, मैं कंप्लीट करके देती थी, तो मुझे उसकी रेटिंग्स रिव्यू देख करके इतनी खुशी होती थी कि यार 5 स्टार रेटिंग मिली है। अभी वो 5 स्टार देखने का मन भी नहीं करता, भी लगता है दूसरा ऑर्डर क्या, तीसरा ये है, चौथा वो है। जो कंप्लीशन के बाद का जो आपका हिट होना चाहिए डोपामिन, वो हिट करने ही नहीं दे पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी रेस में हूं ना, कि सामने वाला तो 2 करोड़ कमा रहा है, 6 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। कहाँ जाना है मुझे, क्या करना है मुझे? खुद की छोटी सी जिंदगी है, खाने पीने को सब कुछ है, घूमो फिरो मजे करो, बट स्टिल क्योंकि दिखावटी दुनिया है, लोग आकर के कोई कुछ बोल दे रहा है, तुम ऑफेंड हो जा रहे हो। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, उसने कुछ कह दिया, तुमको बुरा लग गया। मेरे साथ तो यही होता है यार, किसी ने कुछ कह दिया है, बहुत नेगेटिविटी है दुनिया में, बहुत नेगेटिविटी है, पर फिर मुझे यही होता है, 2-4 मैंने अच्छे लोग रखे हुए हैं मेरी टीम में, जो मुझे बात बात पे आकर बताते हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपसे मुझे ये सीखने मिला, आपसे मुझे वो सीखने मिला। मैंने बोला बस अब इन्हीं की सुनूंगी मुझे, कि इन्हें मुझसे कुछ सीखने मिला है। मैंने अगर अपनी लाइफ में 6 लोगों की जिंदगी में भी कुछ अच्छा इंपैक्ट डाला है, और वो आगे चल करके 2 रुपया भी एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, 2,000 रुपए भी एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, तो वर्थ इट है यार। मतलब और कितना, क्या चाह रहे हो, क्या चाहती हो तुम अपनी जिंदगी से? बहुत सारे लोग हैं जो कि अर्न कर पा रहे हैं, और आई थिंक यही मेरा पर्पस था जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, टू शेयर कि मैं कर पा रही हूँ तो शायद तुम भी कर सकते हो। टू मेक प्रोसेस डिफिकल्ट
इज नॉट माई गोल, मेरा था ही नहीं शुरू से, बट अभी हो पा रहा है, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि ये सारी चीजें हो पा रही हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट यू वाचिंग टिल नाउ, यू वाचिंग टिल नाउ, ड्रॉप अ ब्लू हार्ट, नहीं, drop a yellow heart or a yellow star in the comment section below. I'll see you next Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye.